रिगार्डिंग दे दे प्यार दे टू एजे फैंस, मैं तुमको जो एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, जैसे कि हमने भोला वन के वक्त अच्छी तरीके से सपोर्ट किया था और जो फिल्म ऑलमोस्ट फ्लॉप हो रही थी उसको एवरेज बनाया था। मैं तुमको यार रियलिटी ये है कि वीडियो को शेयर किया करो, बस मेरा ये कहना है। और थोड़ा सा जो लोग कहीं से मोटिवेशन आना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। अब देखो, तुमको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि मस्ती क्या करेगी, तुमको सीरियसली ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि 120 बहादुर क्या करेगी। तुमको सिर्फ ये देखना है कि दे दे प्यार दे टू क्या करेगी, नहीं करना है तुम्हें, इससे अच्छा करवाना है, ये फ़र्क याद रखना। अब देखो, मैं देख रहा था दे दे प्यार दे टू के, मैं मानता हूँ बड़े बड़े थिएटर्स में, मल्टीप्लेक्स में 12-12 शो जहाँ पे थे वहाँ पे 4-4 हुए, अब 5-5, कुछ जगह पे 4, कुछ जगह पे 5। तो लड़ाई लंबी है। ऑन सीरियस नोट, ये बहुत हार्ड है। और देखो, हार्ड है पर नामुमकिन नहीं। क्या होगा, एक तो हारोगे, एक तो जीतोगे, पर एक उम्मीद तो है कि जीतने का स्लाइटली तो चांस है। छोड़ ही दोगे क्या, एक ही वीक में छोड़ दोगे? ऐसा मत करो। अब देखो, मैं तुमको ट्रेड फिगर के हिसाब से दे दे प्यार दे टू ने क्या किया है वो बता रहा हूँ। देखो, मेकर्स प्रोड्यूसर फिगर कितने दिन तक देंगे मुझे गारंटी नहीं है, और वर्डिक्ट आएगा ट्रेड फिगर पे 7 दिन में। बॉक्स ऑफिस की साइट बता रही है कि 49 से लेके 50 करोड़ दे दे प्यार दे टू ने किया है। 49 से लेके 50 करोड़। मैं तुमको और एक वीक में किया है, मतलब अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस साइट। मैं तुमको एक वीक नहीं और 2 वीक देता हूँ। पहले वीक में अगर 50 करोड़ आया है ना, और 2 वीक में 50 आ जाए, और 2 वीक में सिर्फ 40 आ जाए तो एवरेज हो जाएगी। और बोलो, चलो सबसे इजी कंसेप्ट देता हूँ मैं आपको बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से। और 2 वीक में तुम अगर सिर्फ 40 कर लो तो एवरेज आ जाए, फ्लॉप तो ना हो भाई। और 2 वीक बोल रहा हूँ मैं, वो छोड़ो 3 वीक वगैरह, धुरंधर वगैरह वो बाद में की बात है भाई, वहाँ पे नहीं रहेंगे स्क्रीन्स। पर तेरे इश्क में आने के बाद भी पूरे स्क्रीन जाएंगे, ये गलत है। पर ये जो 2 वीक है, ऐसा थोड़ी टास्क है कि 2 वीक में 100 करोड़ करना है, 2 वीक में 50-60 करना है। 50 तो करना है अगर आपको हिट चाहिए भाई। क्या पता हो जाए, कम से कम एवरेज हो जाए। तो भाई यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, कौन सी फिल्म क्या कर रही है ये मत देखो। ओके, मतलब सामने वाली जो फिल्में आई है, जो आपको कुछ कुछ फिल्में जो आपको थोड़ा टेंशन दे रही है, मत देखो कि वो क्या कर रही है। तुम सिर्फ तुम्हारा देखो कि नहीं भाई, हमें जिस फिल्म को सपोर्ट करना है, बात ख़त्म, वहीं पे हम ध्यान देंगे। ओके, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि कल क्या हुआ था। और ये वीडियो जो है ना, ये वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तुम लोगों को मेरी तरफ से जितना हो सके इस फिल्म को लेके सेपरेट वीडियोस बना के अपडेट देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर मैं किसी फिल्म पे अगर सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ना, उस फिल्म का थोड़ा बहुत तो हाइप रहेगा। कुछ लोग आज से इसके कलेक्शंस बाकी फिल्मों के साथ देना शुरू करेंगे। अब देखो भाई, कल वेनसडे के दिन, परसों 3.5 करोड़ था, और थर्सडे 3.35 करोड़ दिखाया है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट सेम आया था, यानी कि आपका जो कल और परसों का जो कलेक्शन है। अब देखो, सैकनिल दिखा रहा है 51.5 करोड़। आपका जो मेकर दिखाएगा शायद 55 या 56 करोड़। मेकर भी कोई बहुत बड़ा चढ़ा के नहीं दिखा रहे कलेक्शन, मैडॉक वाले नहीं है 3 करोड़ का 30 करोड़ दिखाने वाले। ओके, अच्छा मेकर है, इतने भी कोई फ्रॉडगिरी करते नहीं है भाई ये लोग। 51-52 करोड़ ऐसा मान के चलो सैकनिल के। 55-56 करोड़ शायद मेकर्स दिखाएगा से जो है 7 डेज में नेट कलेक्शन। और आपको ध्यान क्या देना है, मेकर्स को कुछ भी दिखाने दो, ट्रेड में ये और 40 करोड़ जानी चाहिए कम से कम एवरेज के लिए, और ट्रेड में ये और 50 करोड़ जानी चाहिए एवरेज के लिए। ज़रूरी नहीं ये एक वीक में जाए, एक वीक में नामुमकिन है जाना, 2 वीक में जाए तो भी हो जाएगा। बहुत बड़ा टास्क नहीं है 14 दिनों में 40 करोड़ जाना। सैटरडे संडे आपके पास 2 आएंगे 14 दिनों में, ये वाले, अगले वाले। ओके, और आपको आपको कहाँ देखनी है भाई, तेरे इश्क में थोड़ी देखनी है आपको। मैं जो अजय के फैंस को यहाँ पे अपील करना चाहता हूँ, क्या आपको मस्ती देखनी है? नहीं। क्या आपको 120 बहादुर देखनी है? नहीं। क्या आपको तेरे इश्क में देखनी है? नहीं। तो एक ही फिल्म टारगेट रखो ना, बात खत्म। जब तुम्हारा कोई टारगेट होगा, कंप्लीट हो सकता है। और अजय के इतने कम तो फैन नहीं है ना भाई कि और अभी तक और 40 करोड़ नहीं आएंगे। मैं ट्रेड के हिसाब से क्यों बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है उसके पीछे का लॉजिक।
हो सकता है, एक बात सुन लो, हो सकता है कि ट्रेड फिगर बॉलीवुड की जो साइट है 85 करोड़ पे भी एवरेज दे दे, ज़रूरी नहीं 90 जाए, पर तुम 40 का, कम से कम 50 का अगर टारगेट रखोगे तब शायद 40 हो जाएगा। 50 का टारगेट रखोगे तो 40 का होगा तो शायद 35 होगा। करेक्ट है, चांस फुल है। मुझे पता है बॉक्स ऑफिस इंडिया कैसे वर्क करता है, बस यार ये तुम लोगों पर है। तो यार ये ध्यान दो, क्योंकि ये सेम सिचुएशन हुई है भोला के लिए। भोला के लिए भी यही हुआ था। और आपको याद है 60 करोड़ पे ऐसा ऐसा लगा था रुक गई है फिल्म। हमने बहुत मोटिवेट किया था लोगों को, पर यार भोला अलग एंगल था, लोग गए भी थे। अब यहाँ पे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम लोगों को मैं दे दे पे रिटू के लिए कैसे मोटिवेट करूँ। तो ये तुम लोगों पर है यार, ये मेरे पे नहीं है। ये काम तुम्हारा है कि कैसे तुमको इस फिल्म को लेके जाना है। लेकिन हाँ, सच में मौका है साला, इतना पास आके, मतलब देखो। हाँ, इसके अब एक बात है यहाँ पे जो एक डिसएडवांटेज मुझे लगता है। मुझे पता नहीं कि मस्ती, क्योंकि शोज़ तो आधे से भी कम हुआ है। 12-13 हज़ार शोज़ पे शुरू हो गई थी फिल्म, आज शोज़ 5 हज़ार और 6 हज़ार है। ये साला बहुत बड़ा मसला, ये मैं खुद एग्री करता हूँ। अब यहाँ पे ये एक एंगल है कि इतने फिल्में आने के बाद आप दे दे प्यार दे को कैसे सपोर्ट करते हो। और वैसे भी एक बात तो तय है, फुल टर्की ऑडियंस अब दे दे प्यार दे को तो वैसे भी नहीं सपोर्ट करने वाली थी। तो मस्ती की ऑडियंस वैसे भी दे दे प्यार दे की थी ही नहीं। 120 बहादुर जो है, 120 बहादुर जो फिल्म है, वो एक वॉर वाली फिल्म है। वॉर वाली जो ऑडियंस है वो दे दे प्यार दे 2 की थी ही नहीं शायद, जो बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी देखना पसंद करते हैं। वो एक उम्र वाली एज या जनरेशन गैप वाली फिल्म क्यों देखेंगे। आपकी ऑडियंस कहीं बट नहीं रही है, आपकी ऑडियंस आपके ही पास है, उनको सिर्फ खींचना है थिएटर्स में। ये आप लोगों पर है भाई। और आई डोंट थिंक यार इससे ज़्यादा कोई अब समझा सकता है। अब इसके बाद भी अगर तुमको नहीं सपोर्ट करना है तो हो जाएगी फ्लॉप। पर अगर एक मौका है तो उस मौके को गवाओ मत। ओके, अब देखो क्या है, 40 करोड़ टारगेट रखो, कुछ नहीं तो और 35 से 40 नेट में, वो भी बॉक्स ऑफिस के साइड पे अगर 85 से लेके 100 दिखाना है, सॉरी 90 भी दिखाना, एवरेज तो गारंटी हो जाएगी। हाँ, हीट के लिए तो 100 नेट, यार हीट के लिए सच बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा मैं, मुश्किल है। हाँ, पर मुझे एवरेज दिखता है अभी भी चांस। पर ये भी एक गारंटी वाला एंगल नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमको सिर्फ बोल रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। मोटिवेट होना नहीं होना तुम पर है। इसके बाद भी कुछ आ जाएगा फैंस ऐसे कि नहीं जाने दो, नहीं जाने दो, तो फिर जाने ही दो। बट जो लोग सच में सुनना चाहते हैं वो वीडियो को शेयर मारो, जितना ज़्यादा हो सके फैलाओ ये चीज़। ये कैलकुलेशन मैथ्स अगर मैं कुछ लोगों के और दिमाग में जाए, क्या पता कुछ लोग कर ले बाद में थोड़ा सा, एक तरीके से क्या कहते हैं, सपोर्ट। शेयर दिस वीडियो, टेक केयर।